दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहना चाहूँगा उन समस्त स्टूडेंट्स को, उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को जो कुछ सालों से या कई सालों से, काफ़ी दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक उनने सिलेक्शन पाया है एमपीटेट वर्ग 1 के रिजल्ट में। पूरे चैनल रूपी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम चैनल हो, हमारा चैनल हो, सभी की तरफ से सभी चयनित स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी बेटिंग लगी है अच्छी कंडीशन में, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत जो है वो सफल रही। मेहनत को सही डायरेक्शन, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मैंने आपको समय समय पर चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से प्रोवाइड किया। जब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं रिप्लाई भी देता हूं तो अगर आधे एक घंटे के लिए मोबाइल रख देता हूं तो 250-300 मैसेजेस उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे एक कॉल ख़त्म नहीं हो पाता है, 2-2 3-3 कॉल वेटिंग पे आ जाते हैं। कुछ लोग अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, कुछ लोग थैंक्स बोलना चाहते हैं, अपनी खुशी साझा करना चाहते हैं। कुछ लोग, चूँकि एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हुआ है इस साल का, तो कुछ लोग नए लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबका अपना अलग डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, डिमांड है। तो अपना मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं कॉल पर बात ना कर पाऊँ तो जो भी आपके मन में चल रहा है वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज से कर दें। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं लेट नाइट तक 2, 3, 4 भी बज जाते हैं, एक एक रिप्लाई दे के सोता हूँ। मुझे व्हाट्सअप करें। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि इस साल जो भर्ती परीक्षाएं आपको कैलेंडर में दिख रही हैं उनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और एमपीटेट एग्ज़ाम में या एमपीटेट एग्ज़ाम वर्ग 1 फिर से कब हो सकता है, वुमन सुपरवाइज़र की आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, ये भी मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ी सा सब्र रखें। वीडियो थोड़ी सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो आपके काम का है। इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसमें मोटिवेशन है, इसमें सब कुछ आपके काम का है। सबसे पहले बात हो गई है वर्ग 1 में चयनित स्टूडेंट की। कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, काउंसलिंग कब से होनी है, ये सारा कुछ बताया था। फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि एमपीटेट वर्ग 1 में जितने भी चयनित स्टूडेंट हैं या वेटिंग वाले हैं, उनकी काउंसलिंग मार्च के महीने में होगी और ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाएगी, जब से नया सत्र शुरू होता है। तो पहली काउंसलिंग तो होगी मार्च में। इसके बाद हम लोगों को टोटल प्रयास करना है पद वृद्धि का, क्योंकि समय समय पर न्यूज़पेपर में आ रहा है और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है कि पद बहुत से खाली है। तो कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा पद भर जाएं। और दूसरी काउंसलिंग होगी आपकी मई जून में, ताकि जो जुलाई से फिर से नया सत्र शुरू हो जाता है बीच में छुट्टियों के बाद, वहाँ पे दूसरी काउंसलिंग में फिर ज्वाइनिंग होगी दूसरी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स की। तो जिनकी वेटिंग है वो भी उम्मीद रखें। बाकी जिनका मेरिट शो हो रहा है उनका सिलेक्शन तो हो ही गया है। इस बार मेरे ग्रुप के ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है जो बेचारे किसी वजह से 2018-19 के एग्ज़ाम में रुक गए थे और तब से अब तक पानी के आंसू गिरना, तो ठीक है कि आंसू तो आंसू होते हैं, लेकिन मैंने कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कॉल पर अपनी दिक्कतें, परेशानियां शेयर करते रहे, ताकि मैं उन्हें मोटिवेट कर सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं, पुशअप कर सकूं, उन्हें ये रियलाइज़ करा सकूं, उन्हें फील करा सकूं, उन्हें भरोसा दिला सकूं कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग जीत सकते हैं, आप लोग एक जॉब पा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शेयर करते हैं अपनी चीज़ें मुझसे, चाहे मैसेज के थ्रू हों, कॉल्स के थ्रू हों। और भले ही आपने कई साल पहले मुझसे बात की हो, एक ही बार बात की हो, कुछ ही मिनट बात की हो, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को बहुत स्पेशल मानता हूँ और मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो अभी हमारे ग्रुप में एक गरिमा जी जुड़ी हैं, 2018-19 से जुड़ी हैं। जब जुड़ी थी तब तो वो बहुत एक्साइटेड रहा करती थी, बहुत हैप्पी रहा करती थी, टीचिंग भी किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे रिजेक्शन होते हैं, जैसे जैसे सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, संघर्ष का तालाब की जगह समुंदर बन जाता है, उसमें इंसान डूबने लगता है, पार करने की उम्मीद खो देता है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं, भले ही आप कितने इंटेलिजेंट हों, कितने टैलेंटेड हों, कितनी मेहनत कर रहे हों, कितना प्रयास कर रहे हों, कितने भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब आपको किसी मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन के लिए किसी गाइड की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई, कह सकते हैं कि मेंटर की ज़रूरत होती है लाइफ में, ताकि आप जब बार बार गिरते हैं तो वो आपको उठा सके, आपकी पीठ थपथपा सके, आपको भरोसा दिला सके कि मंजिल आगे है, बस आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, गिरते हैं तो उठना है।
कहीं ना कहीं ये लगातार मेरी हमेशा कोशिश रहती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन में आपके साथ हूँ। कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो ये नंबर बंद हो जाता उसका अभी तक, और सिर्फ ऑनलाइन काम करता। जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, नंबर दे के नहीं रखते। लेकिन अगर नंबर दे के रखते हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल है जिसने नंबर देना शुरू किया था। पर्सनल डायरेक्ट अपने स्टूडेंट से जुड़ना मैंने ही नंबर दिया था। और नोट्स मंगा रहे हैं आप लोग, टेस्ट मंगा रहे हैं, घर घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी टीम मेंबर से बात करें या किसी और से बात करें। मैं हमेशा डायरेक्ट टच में रहता हूं ताकि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे सके। और जिस उम्मीद से आप मुझसे जुड़े हैं, तो मैं भले ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब कोई टाइम टेबल आता है एग्ज़ाम का, कोई शेड्यूल जारी होता है, जब कोई रिजल्ट आता है, जब कुछ भी ऐसा होता है, तब बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। लेकिन मैं ही हैंडल करता हूँ। 4-5 साल से मुझे अनुभव हो गया है कैसे हैंडल करना है। कॉल्स, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, आपको स्पीड पोस्ट की स्लिप देना, जब तक आपके नोट्स नहीं पहुँच जाते तब तक, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखता हूँ। इसलिए दिनों दिन हमारा परिवार बड़ा हो गया है। कम से कम 60 से 70 व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, चैनल, टेलीग्राम चैनल है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपको चैनल के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ना दिखते हों, क्योंकि मैं चैनल पर बहुत कम चीज़ें रख पाता हूँ। स्टेटस ही मेरा 2 से 2,500 लोग डेली देख लेते हैं। तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से हो या व्हाट्सअप स्टेटस पे हो, यहाँ ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि मेरा चैनल तो ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन मेरा नंबर शेयर कर देते हैं कि इन सर से बात कर लेना, इन सर के ग्रुप में जुड़ जाना। कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, उनने अपने कलीग्स को, भाई बहन, रिलेटिव, उन्हें नंबर दे दिया, वो लोग जुड़ गए हैं। नोट्स भेजने की हो या A to Z कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अभी हुआ क्या है कि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो गया है, तो इस वजह से सारे लोग जुड़ रहे हैं। नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम 1 मार्च से शुरू करने वाले हैं, लेकिन स्टडी मटेरियल घर घर भेजना शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है ताकि आप लोग ऑनलाइन कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लगा सकें। चैनल से जुड़े रहना है ताकि अपडेट, इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल वगैरह आपको इस पर भी मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। 9981167757 नंबर पर आपको ऑडियो से अपना नाम और एग्ज़ाम का नाम बताकर भेज देना है। मैं आपको जोड़ लूँगा जिस भी एग्ज़ाम में आपको जुड़ना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, कौन कौन से फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि आचार संहिता लगने वाली है, विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। तो अभी रिजल्ट आने वाले हैं वन रक्षक का, ग्रुप 4 का, और इसके साथ साथ पटवारी का तो कुछ पेंच फंसा हुआ है, उसका तो कह नहीं सकते भी क्या होने वाला है। इसके अलावा MP पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आने वाला है। मार्च के महीने में महिला पर्यवेक्षक के फॉर्म भरे जाएंगे। वर्ग 2, वर्ग 3, गायन, वादन, संगीत, इस तरीके से जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके भी फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा नई भर्तियां हैं जो चूँकि वर्ग 1 की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस साल के अंत तक वर्ग 1 का फिर से प्री एग्ज़ाम हो सकता है। अदरवाइज अगले साल तो 100% श्योर है कि होगा प्री भी और मेंस भी वर्ग 1 का। वर्ग 2 और वर्ग 3 में लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं स्टूडेंट कि केवल यही वैकेंसीज़ रहेंगी, गायन, वादन, संगीत, या कोई जो अन्य वैकेंसी होती है नॉर्मल, वो भी आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज़ बहुत सारी खाली हैं, एग्ज़ाम होना ही है, फॉर्म भरने ही है। तो हो सकता है कि कुछ नई वैकेंसीज़ इसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की ज़रूरत है। तो मार्च में, मतलब विज्ञप्ति जारी होने के बाद फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट तो आपको दिख रही है, किसी की सितंबर, किसी की अक्टूबर। बाकी हम नए बैचेस 1 मार्च से शुरू करने वाले हैं, तो फटाफट आगे जुड़ें। जितने लोग नोट्स मंगा रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर घर पर स्पीड पोस्ट से डिलीवर हो जाएंगे। हमेशा 4-5 साल से लगातार नोट्स भेजे जा रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट दिया जा रहा है, टेस्ट वगैरह जो भी है। और कहीं ना कहीं आपकी सफलता में ये सारी चीज़ें, नोट्स, टेस्ट तो ठीक है, मोटिवेशन, गाइडेंस, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, रूटीन, कंटेंट, जो मैं आपको 24 घंटे सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखता हूँ, डिमोटिवेट नहीं होने देता, उठाकर रखता हूँ। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं। पढ़ना ठीक है, मेहनत करना ठीक है, लेकिन मेहनत अगर गलत डायरेक्शन में हो रही है, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि अगर 2 किसान हैं, एक पहाड़ पे मेहनत कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि अगर बारिश होगी तो हमारे पहाड़ पे पानी जल्दी आएगा। दूसरा नीचे उपजाऊ ज़मीन पर खेती कर रहा है, उसको वो चलो संतुष्ट है कि कुछ नहीं, इसके पहाड़ से बह के पानी कम से कम फिर मेरे खेत में आ जाएगा। लेकिन कोई अलग दिमाग लगा रहा है, कोई अलग दिमाग लगा रहा है। पहाड़ वाला मेहनत डबल कर रहा है, नीचे वाला मेहनत कम कर रहा है। बारिश हुई है, हर चीज़ हुई है, पहाड़ पे बंजर भूमि है, किसान नीचे उपजाऊ भूमि पे मेहनत कर रहा है। तो सबको पता है कि कहाँ फसल अच्छी होगी, भले ही पानी कम मिले, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ उपजाऊ ज़मीन होगी वहाँ पे फसल अच्छी होगी। तो किसान की मेहनत ठीक, स्टूडेंट की मेहनत आप अच्छी कर रहे हैं ज़्यादा। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, MP में मैं अदर जगह भी देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं,
लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। और मेरे पास जो स्टूडेंट आके जुड़ते हैं वो केवल मेरा स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं। मैं सफिशिएंट बताता हूँ जितना आपके लिए बेहतर हो सकता है स्मार्ट तरीके से आपकी जॉब लगाने के लिए, उतने में सिलेक्शन हो जाता है। और जिस परसों से जब से रिजल्ट आया है, स्टेटस लगा लगा के मैं थक गया हूँ। कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे हैं कि सर आपने मेरा स्टेटस नहीं लगाया सिलेक्शन का, मेरा नहीं लगाया। तो मैं इतने स्टेटस लगा चुका हूँ कि काउंटिंग खत्म हो गई है कि कितने ग्रुप मेंबर का सिलेक्शन हुआ है। मैंने अपने वीडियो में भी बनाकर डाला था, लेकिन वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता तो मैं डाल नहीं पा रहा। किसी के रिजल्ट नहीं खुल रहे थे, अब खुल रहे हैं तो भेज रहे हैं मुझे। खुद सभी के लिए हूँ, जिसका नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी। लेकिन ये बात आप मानकर चलिए कि जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं मुझे पता है मेरे चैनल से, खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में। लेकिन इस बार जितने स्टूडेंट भी रुक गए हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट रुक गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि महिला पर्यवेक्षक में आपका सिलेक्शन हो जाए। टीचर एग्जाम में नहीं हुआ है तो मैं चाहूँगा कि फिर से जो वर्ग 2 वर्ग 3 होना है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं अगले साल वर्ग 1 फिर से होनी है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। ग्रुप 4 होना है, MP पुलिस कांस्टेबल होना है। मेरी पूरी कोशिश है, मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने दुनियादारी से संन्यास लेके रखा है सिर्फ आपके लिए, कि पिछले 2018-19 से मैं लगातार आपके लिए खड़ा हूँ 24 घंटे 7 दिन, और आगे भी फिलहाल 1-2 साल तक। और ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज आ रही हैं तो मुझे आपके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी हर कोई बनाता है, लेकिन आपकी वजह से अगर दूसरों की, सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बन रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अपने नॉलेज किसी काम का नहीं रहता। अपना नॉलेज अगर दूसरों को दो, दूसरे को स्ट्रेटजी बताओ, दूसरे को गाइड करो, मोटिवेट करो, तब कहीं ना कहीं आपका जीवन सफल होता है। और सबका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपने स्टूडेंट को दुख तकलीफ परेशानी में नहीं देख सकता, रोते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपका सिलेक्शन हर बार हो। बस आपका मुझे टाइम चाहिए, आप लोग टाइम दीजिए, टाइम निकालिए खुद के लिए, क्योंकि टाइम कहते ना टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी। अभी आप टाइम देंगे, समझिए कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका सैलरी खाते में सेव होता जा रहा है। जिस दिन आप टीचर बन जाएंगे उस दिन वो कैश होने लग जाएगा पूरा टाइम। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत हताश हुए थे कि उनका वर्ग 3 में नहीं हुआ, वर्ग 2 में नहीं हुआ, वर्ग 1 में नहीं हुआ, 2018-19 से प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने उन्हें हमेशा कहा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा भगवान ने, बस तुम पॉजिटिव रहो, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी मैं हूँ साथ में, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। तो अब जाके उनका वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ है। उनके फ्रेंड्स के सिलेक्शन वर्ग 2 में हो गए थे, 3 में हो गए थे। घमंड आ गया था, बात नहीं करते थे, इन्हें नीचा दिखाते थे। कुछ नहीं है, अगर लोग नीचा दिखा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप साइड में हो जाइए। सही समय आपका भी आएगा, आपको भी एक मौका मिलेगा। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा रहना है। और जितना जिसका सहयोग आप कर सकते हैं ऊपर जाकर, छोटे व्यक्ति नीचे व्यक्ति से तो कोई सपोर्ट मांगता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम खुद मर रहे हो, हमें क्या सपोर्ट करोगे। लेकिन जब आप ऊपर उठें, भगवान आपको मौका दे, आप बहुत तरक्की करें, विकास करें, मेरी तो यही ख्वाहिश है, मेरा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, विशेष है। लेकिन जब भी भगवान आपको गुड टाइम दे, जैसे भगवान ने मुझे गुड टाइम दिया है, 2017-18 में मेरा बहुत बुरा टाइम था, लेकिन अब मेरा गुड टाइम आया है। मैं लेकिन अपनी उसी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं पहले करता था। और अब तो भगवान ने इतना कर दिया है कि पहले खुद मेरा ठिकाना नहीं था, अब तो 4 मंजिल मकान है। तो आप लोग जिसको भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आकर रहिए, यहीं पढ़िए, यहीं खाइए पिए। जो भी दिक्कत, जो भी समस्या है, भगवान ने मुझे खड़ा किया है तो आप लोगों के सहयोग के लिए ही खड़ा किया है, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए जहाँ से मुझसे बनेगा मैं आपको मोटिवेट करूँगा, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस से, चाहे ऑडियो से ग्रुप में भेजना पड़े, चाहे चैनल के माध्यम से। मैं भी आपको यही कहूँगा कि अगर आपके लिए अभी कुछ हुआ नहीं तो आपके लिए भी कुछ बेहतर होगा, कुछ और अच्छा होगा। उनका सिलेक्शन वर्ग 1 में हुआ है तो उनकी सैलरी उनसे डबल हो गई है, और उनके फ़ोन कह रहे थे वो पहले से ही आ रहे हैं अब कि अच्छा हो गया यार तुम्हारा, हमसे अच्छा हो गया। तो समय तो है, बदलता है, और आपके लिए गुड टाइम जरूर, जितना बुरा समय देखेंगे उतना अच्छा टाइम भी आपके लिए आएगा। और खून के आंसू अगर आप रोते हैं अपने संघर्ष के टाइम में, तो कहीं ना कहीं खुशी के आंसू सफलता में भी निकलते हैं। और ये पल महसूस करना बहुत 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 एक अलग ही अनुभव है, और एक अलग लेवल का इंसान आपको बना देता है जो ये अनुभव महसूस करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत पावर बूस्टर इस वीडियो में दिया है। बाकी मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम उसी टाइम पर होंगे जो कैलेंडर में दिख रहा है। बाकी फॉर्म आपके मार्च से भरना शुरू हो जाएंगे, तो फटाफट आगे जुड़ें। 1 मार्च से मैं स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, रूटीन, कंटेंट है सब आपको दे दूंगा। नोट्स भेजे जाने लगे हैं, पुराने पेपर भी मैं दे दूंगा, PDF ग्रुप में भेज दूंगा, एप्लीकेशन पर दे दूंगा। और ऑनलाइन टेस्ट होना भी संडे से शुरू हो जाएंगे, तो फटाफट आकर जुड़िए। ऑनलाइन नाम बता दीजिए अपना, घर पर बैठे प्रिपरेशन करा देंगे। कहीं जाने की, कहीं भटकने की, किसी कोचिंग से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। कम में घर बैठे बहुत ईजीली आपका सारा काम हो जाएगा, बस आप फॉलो करिए। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।